हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में से जो आपको करके ही जाने, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। तो पहला टॉपिक जो आपको करके जाना, बिल्कुल छोड़ना नहीं, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड उससे जुड़े हुए जो जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछता है, कई बार कॉन्सेप्चुअली भी आपसे सवाल पूछ लेता है, तो इसको आप करके जाएंगे। अगला जो टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, दैट इज द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हम लोग मैक्रो में पढ़ते, चाहे आपका मर्केंटिलिज्म हो गया, क्लासिकल्स हो गए, नियो क्लासिकल्स हो गए, कीन्जियन हो गए, ठीक है, आपके मॉन्ट्रिस्ट हो गए। तो इन सब स्कूल ऑफ थॉट्स को आप एक बार देख के जाएंगे, इनके आइडियाज को समझ के जाएंगे। अगला टॉपिक जो आप करके जाएंगे दैट इज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। चाहे आपका क्लासिकल्स का पर्सपेक्टिव हो, चाहे आपके केन्स का पर्सपेक्टिव हो, चाहे आपके फ्रीडमैन का पर्सपेक्टिव हो, इन सभी चीज़ों को आप देख के जाएंगे अंडर दिस कॉन्सेप्ट। देन वी हैव द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, जिसमें आपकी अलग अलग हाइपोथीसिस है ना, जैसे आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथीसिस हो गया, आपका परमानेंट इनकम हाइपोथीसिस हो गया। इन थ्योरीज को भी आप करके जाएंगे और किस इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी को दिया है ये भी आप पता करके जाएंगे अच्छे से। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड आपका एक्सेलरेटर। अब ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर पे आपके कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसलिए इस थ्योरी को आप डेफिनेटली जो है करके जाएंगे। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके मैक्रो में से, जहां से हमेशा सवाल आते हैं, दैट इज द ISLM मॉडल। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसमें जितने वेरिएशंस हो सकते हैं उन सभी को आप देख के जाएंगे। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल। यहां से भी आपके भर भर के सवाल आते हैं, तो इसको भी आप करके जाएंगे ही जाएंगे। लास्ट जो टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दैट इज द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिपीटेडली यहां से सवाल पूछे गए हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आप कर लेंगे तो डेफिनेट है कि मैक्रो आपका एकदम सॉर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इनको छोड़ के मत जाइएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।